हेलो दोस्तों, मैं एलपी मनीष कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में मैं अनुपात और समानुपात के द्वितीय सेशन को लेकर आया हूं, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराया गया है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच खाएंगे और कुछ क्वेश्चन मैंने खुद डिराइव किया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि यदि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो आपके एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को आप निश्चित ही सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए दोस्तों, कोई बकवास नहीं करते हैं, सीधे हम पॉइंट पे बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनकी आयु का योग 28 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सर्वप्रथम बात समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या दिया है उनके आयु का अनुपात? राम और श्याम के आयु का अनुपात 4:3 दिया है। ये है राम और ये है श्याम। आप सभी को पता है कि अनुपात में क्या हमारा कट जाता है? बताओ। कोई दो संख्या है। अनुपात क्या होता है? कोई दो संख्या है, वो संख्या ए भी हो सकती है और संख्या बी भी हो सकती है। इन दोनों का अनुपात का मतलब ए और बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कट गया रहता है। ठीक है दोस्तों, हट गया रहता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों से हटने के बाद जो बचता है वही हमारा अनुपात होता है। चलो ठीक है। और सीधे सीधे रूप में दोस्तों इसको ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझने की कोशिश करेंगे? कि राम और श्याम के आयु का अनुपात 4:3 है। इसका मतलब हम ये मानेंगे कि राम की उम्र जो है 4 यूनिट है और श्याम की उम्र जो है क्या है? 3 यूनिट है। यूनिट क्यों माना है हमने? क्योंकि 4 और 3 में ऐसा कोई सेम संख्या है जो इस 4 में भी मल्टीप्लाई होगा और इस 3 में भी मल्टीप्लाई, मैंने इस सेक्शन में भी वो मल्टीप्लाई के रूप में शामिल है, उस सेशन में भी, इस सेशन में भी, मैंने श्याम के सेशन में भी मल्टीप्लाई के रूप में शामिल है। तो दोस्तों, इन क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम मान लेते हैं यूनिट। क्या मानते हैं? कि मान लो कि 4 यूनिट के हमारे राम रहे होंगे, मैंने राम की उम्र कितनी यूनिट रही होगी? 4 यूनिट रही होगी और श्याम की यूनिट जो है उम्र है 3 यूनिट रही होगी। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन हमारे काफ़ी इजी हो जाते हैं। और आप सभी को पता है कौन सा कंसेप्ट हमारा? वैल्यू अपान किसका इंटू चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। वैल्यू अपान किसका इंटू चाहिए, इस पर हर क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। चलिए दोस्तों, यह कंसेप्ट हम समझने की कोशिश भी करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, कह रहा है राम और श्याम की उम्र 4:3 है, तो मैंने लिख दिया राम और यहाँ लिखा शाम, और 4:3 कह रहा है तो 4:3 मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है तथा उनकी आयु का योग 28 है। मैंने इनकी आयु का योग का मतलब क्या है? राम प्लस श्याम दिया है। क्या दिया है? राम और श्याम दिया है। तो राम कितने यूनिट है? 4 यूनिट। श्याम कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। दोनों का योग अगर बात करें, यानी 4 + 3 दोनों कितने यूनिट के हो गए? 7 यूनिट। यानी यह वैल्यू जो 28 वर्ष दी है, राम और श्याम दोनों को मिला कर दी है, यानी 4 + 3 यानी 7 यूनिट का मान दिया है दोस्तों। तो यह 28 वर्ष दो दिया है। यह वैल्यू अंक में, यह वैल्यू किसका है? यह वैल्यू इन दोनों का है, यानी 7 यूनिट का है। यानी 28/7 गुणे। अब देखो, गुणे का मतलब ये हुआ हमें क्या चाहिए? हमें 4 यूनिट चाहिए या हमें 3 यूनिट? मैंने हमें राम की उम्र चाहिए या 3 की? हमें श्याम की उम्र चाहिए। तो कोई भी रख दो दोनों में से। मान लो हम 4 रख दिए तो 4 रख दिए। तो अब देखो, 7 का 28 और 4 में 4 से गुणा किया तो क्या आया? 16 वर्ष आया। क्यों वर्ष मैंने लगाया? क्योंकि यह 28 जो है वर्ष में है। यानी राम की वर्तमान उम्र क्या निकल आई दोस्तों? राम की वर्तमान उम्र हमारी निकल आई कितने वर्ष? 16 वर्ष निकल आई। क्यों निकल आई? क्योंकि 1 यूनिट का मान हमारा क्या यहाँ पर निकला था? देखो, 28 में 7 से भाग करोगे तो 4, तो 16 वर्ष निकल आई। अब बताओ, दोनों का उम्र जो है 16 वर्ष निकल आई। अब क्यों निकल आई? देखो, अब दोनों का उम्र कितने वर्ष है? दोनों का उम्र 28 वर्ष है। अब आप ही बताइए, 16 वर्ष से निकल आई, 28 वर्ष है दोनों, तो ये कितने वर्ष के रहे होंगे? बताओ, 16 यह हो गए तो ये 12 वर्ष के रहे होंगे। यह आइडिया है। ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो। क्या वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए? वैल्यू कितना है दोस्तों? 28 वर्ष है। किसका? इन दोनों का। इनका मान क्या है? 7 यूनिट। हमें चाहिए क्या? 3 यूनिट। यानी श्याम की उम्र भाग करो, यानी क्या निकलेगा? 7 चौक 28 चरतियाँ 12। यहाँ से भी तुम्हारा आएगा दोस्तों। इतना ताम झाम नहीं, यहीं से। यानी दोस्तों आपको मिल गई, क्या मिल गई? हकीकत ज्ञान मिल गई। क्या? कि राम की वर्तमान उम्र कितनी है? 16 वर्ष। और श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है? 12 वर्ष। फिर आगे देखो क्या कहता है दोस्तों। आगे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी? भैया आप ही बताओ, 4 वर्ष बाद क्या राम जी भी 4 वर्ष बड़े होंगे कि नहीं? हाँ, श्याम तो वहीं रुक गए होंगे। नहीं भाई, अपने पे अप्लाई करो, अपने पर अप्लाई करो। अगर तुम बढ़ोगे तो क्या तुम्हारा भाई नहीं बढ़ेगा? हाँ, यहू बढ़ेगा। तो यहू बढ़ाई दो भाई। 16 में 4 जोड़ोगे तो 20 होगा। अनुपात पूछ रहा है इसलिए अनुपात लगाओ। 12 में 4 जोड़ोगे 16 होगा। क्या यही अनुपात? हाँ दोस्तों, यह हकीकत 20 × 16 आ गया। 4 वर्ष बाद राम 20 वर्ष के हो जाएंगे और श्याम जो है 16 वर्ष के हो जाएंगे। रही बात कटाने की, तो जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है।
घटा दो, देखो 4 × 5 = 20 और 4 × 4 = 16, यानी क्या आएगा 5 संबंधित 4। यही तुम्हारा राइट आंसर है दोस्तों। क्या यह बात समझ में आई है? यदि बात समझ में आ रही होगी तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है? 2:3 हो जाएगा। दोस्तों हम हर वैरायटी के क्वेश्चन को लाए हैं और जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझें। पहले देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। बहुत ही ईजी कंसेप्ट से दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। लगे रहिए दोस्तों, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 3:5 है। ये है वर्तमान, तो यहाँ लिख दो क्या दोस्तों? वर्तमान। दोस्तों केवल हकीकत ज्ञान ही सबसे बड़ा ट्रिक होता है, इसलिए ध्यान से देखो। वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष बाद की बात कह रहा है, यानी +5 वर्ष लगा दो। पहले क्या कहता है तो -5 वर्ष लगाते। 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है? 5 वर्ष बाद इन दोनों के अनुपात 2:3 हो जाता है। तो यहाँ लिखो दोस्तों 2 और यहाँ लिखो संबंध और 3। याद रखना ये वर्तमान है और ये 5 वर्ष बाद की कहानी है। फिर कह रहा है ए की वर्तमान आयु क्या होगी? मैंने ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। दोस्तों आप सभी बताओ ये वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:5 है। लेकिन अब हमारा 5 वर्ष बाद 2:3 अनुपात हो रहा है। अब देखो दोस्तों हकीकत बात समझो, इसमें भी ये शेप कटा होगा, इसमें भी ये शेप कटा होगा। अब इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। किस बात पर ध्यान देंगे? ध्यान समझो, ये इस बात पर ध्यान देंगे कि इस स्थिति में और इसी स्थिति में परिवर्तन क्या हुआ है, इस बात पर ध्यान दो। देखो ये तो वर्तमान आयु का अनुपात है। अनुपात वर्तमान में मान लो किसी का उम्र कुछ ना कुछ रहा होगा, मान लेते एक का 40 रहा है, एक का 30 रहा है, तो इसका अनुपात हम निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? आएगा 4:3 आ गया। लेकिन यदि हम कहें कि 5 वर्ष बाद अनुपात क्या रहेगा, तो क्या यही रहेगा? देखो तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद यहू 5 वर्ष बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा कि नहीं? संबंध है। अब 5 वर्ष बाद ये 35 का हो जाएंगे ये। हाँ बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 वर्ष बाद ये हो गए 45 और एक हो गए 35। इनका अनुपात देखो 5 से घटाओगे तो 5 × 9 = 45, 5 से घटाओगे तो 5 × 7 = 35, यानी 9:7 आया कि नहीं? यानी ये तो हमारा रफ वर्क है। यानी क्या समझ में आया कि हमारा रेशियो चेंज होता है। ये 5:7 आया, माफ़ करना, ये 9:7 आया, ये 4:3 था, ये 9:7 आया। यानी कुल मिला के रेशियो में परिवर्तन होता है अगर हमारा आयु में वृद्धि होती है। तो यही दिखाने का यहाँ कोशिश किया। इसको नहीं समझो सीधे यहाँ आओ, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, समझो। देखो ये 3:5 अनुपात था दोस्तों, लेकिन 5 वर्ष बाद 2:3 हो गया। यानी हमारा 5 वर्ष यह भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, 5 वर्ष बी भी बढ़ा। तो इनमें अंतर भी समान ही होना चाहिए था। देखो पहले ध्यान से देखो, 3 से क्या हुआ है? 2 हुआ। ये तो बढ़ा ही नहीं दोस्तों, घट गया है ना। ये 5 से क्या हो गया? 3 हो गया, ये भी घट गया दोस्तों। हमारा क्या कर रहा है? यहाँ बढ़ने की बात कह रहा है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि यह जो है, यह रेशियो जो है बढ़ा हुआ ही होना चाहिए, यानी इससे बड़ा होना चाहिए। तो इससे बड़ा होना चाहिए। रेशियो का नियम जानते ही हो, किसी भी समान संख्या से गुणा तुम कर सकते हो ना। तो चलो अब देखो बात समझने की कोशिश करो। लेकिन याद रखना कि इसमें जितना यूनिट बढ़ेगा उतना यूनिट इसमें में ही बड़ा होना चाहिए। क्यों? अब पूछो क्यों? क्योंकि 5, ये तो वर्तमान उम्र इनका दे दिया। अब यहाँ पर वृद्धि कह रहा है 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष इनहू जो बढ़े होंगे ये भी 5 वर्ष बढ़े होंगे, और यहू जो बढ़े होंगे ये भी 5 वर्ष, यानी समान वर्ष दोनों वृद्धि हुई होगी। जब समान वर्ष वृद्धि हुई होगी तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये वृद्धि होगी, लेकिन समान यूनिट का ही वृद्धि हमें कराना है। कितना यूनिट का? समान यूनिट का ही कराना है। तो पहले देखो यहाँ से देखो ध्यान से, पहले इसमें अंतर देखो। 3 में 2 से अंतर देखो कितना आ रहा है, बताओ? 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 1 का आ रहा है। अब 5 से 3 में 2 का, लेकिन वृद्धि वाला नहीं आ रहा दोस्तों। अब अंतर समान करने के लिए हम क्या करते हैं? तो देखो अंतर समान करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, पहले देखो इन 3 और 5 में कितने का अंतर है, बताओ? 3 और 5 में कितने का अंतर? 2 का अंतर, तो यहाँ 2 लिख दो। और 2 और 1 में कितने का अंतर है, बताओ? 2 और 3 में, माफ़ करना, 2 और 3 में कितने का अंतर? 1 का अंतर, तो यहाँ 1 लिख दो। अब क्या करोगे? अब करेंगे हम क्या? देखो यहाँ 2 अंतर है। अब समान बनाने के लिए यह जो 2 आया है, इस 2 से इधर दोनों तरफ गुणा कर दो। देखना दोस्तों क्या बेनिफिट होगा। और यह जो 1 आया है, इस 1 से तुम इसमें मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाली है। देखो फिर देखो इन दोनों के यूनिट, ये यूनिट समान, देखो ये अंतर समान करने के लिए क्या करते हैं? इसमें अंतर क्या आया उससे इसमें गुणा कर दो। इन दोनों में अंतर क्या है? इससे इसमें गुणा कर दो। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आगे तुम्हें समझ में आएगा। देखो 1 से दोनों में करोगे तो क्या आएगा? 3:5 ही आएगा सर, चलो ठीक है। इसमें 2 से करोगे तो क्या होगा? 2 दूना का 4। इसमें करोगे 2 से 2 3 6। अब देखो तुम्हें क्या बेनिफिट मिला। देखो 3 से 4 हुआ है ना,
हाँ सर हुआ है। कितने यूनिट की वृद्धि हो गई? तो 1 यूनिट की वृद्धि हुई। कितने यूनिट की? 1 यूनिट की। यहाँ भी देखो वृद्धि है कि नहीं? 5 से 6। हाँ सर वृद्धि है। कितने यूनिट की? 1 यूनिट की। यही तो हम चाहते थे। क्या चाहते थे? कि समान यूनिट का वृद्धि करना। क्यों समान यूनिट का वृद्धि करना दोस्तों? क्योंकि वर्तमान में इनकी उम्र 3 वर्ष और 3 यूनिट और इनकी उम्र 5 यूनिट है। हमने माना यूनिट, हाँ, और 5 वर्ष बाद इनकी जो है कितना इनका जो है रेशियो है, तो 2/3। लेकिन 5 वर्ष ये भी बड़े हैं, 5 वर्ष ये भी बड़े हैं, तो यहाँ पर जो वृद्धि होनी चाहिए, यहाँ पर जो वृद्धि होनी चाहिए इक्वल होना चाहिए कि नहीं दोस्तों? होना चाहिए इक्वल ना, क्योंकि यह 5 दोनों बड़े हैं, इसलिए इनको इक्वल। देखो यहाँ पर 3 से 4 1 की वृद्धि, यहाँ 5 से 1 वृद्धि, इक्वल हो गया ना। इक्वल करने के लिए हमने क्या किया दोस्तों? इन दोनों का डिफरेंस जो आया इसे से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों का जो डिफरेंस 2 आया उससे हम इन दोनों में कर दिया मल्टीप्लाई। क्यों किए? ताकि इक्वल बन सके। अब देखो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन लाजवाब होने वाला है। देखो इस सेशन से इस सेशन मैंने 3/5, इसमें कितने यूनिट का वृद्धि है? 1 यूनिट का वृद्धि है। 1 यूनिट का वृद्धि। क्यों 1 यूनिट की वृद्धि है? क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात कहा है। तो दोस्तों वही बात, वैल्यू आप किसका इंटू चाहिए आप लगा सकते हो, या डायरेक्ट देखो 1 यूनिट का मान डायरेक्ट, मतलब यह 1 यूनिट का जो डिफरेंस है कितने के बराबर हो गया दोस्तों? 5 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट का मान 5 वर्ष, तो पूछा 1 की वर्तमान आयु। ध्यान देना, अब इस रेशियो में हमारा आया है तो इस रेशियो में ही मान रखेंगे, यही ध्यान देने वाली बात है। ये नहीं कि यहाँ पर चले जाएंगे हम। संयोगवश 3/5, 3/5 ये समान है, क्योंकि हमारा यहाँ 1 से गुणा करना पड़ा है। लेकिन आपको याद रखना है कि हमेशा मल्टीप्लाई हम इसी में करेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट का मान 5 वर्ष आया है दोस्तों, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? तुम ही बताओ, 3 यूनिट का मान कितना होगा? पंक्तियाँ ही 15 वर्ष। तो 1 की वर्तमान आयु क्या आ गया? 15 वर्ष। बी का पूछता तो बी का वर्तमान आयु क्या होता? 5 में 5 से गुणा करते 25 वर्ष। यह तुम्हारा आंसर दोस्तों। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? ए बी सी का औसत आयु 30 वर्ष है दोस्तों। औसत भी मैंने पढ़ा दिया। औसत आयु 30 वर्ष है का मतलब क्या हुआ? आप सभी बताओ। नहीं औसत आपने पढ़ा है तो मेरे वीडियो को देखें, केवल एक कॉन्सेप्ट से 1 चैप्टर खत्म मैंने किया है। ए बी सी तीनों की औसत आयु 30 वर्ष है। इसका मतलब क्या हमने बताया है कि ए भी 30 वर्ष का है, बी भी 30 वर्ष का है और सी भी हमारा क्या है? 30 वर्ष का है। यही तो मैंने बताया, तीनों 30 वर्ष के हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो दोस्तों 90 वर्ष हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे भाई? तीनों 30 वर्ष के 90 वर्ष के हो जाएंगे। चलो आगे देखो ये क्वेश्चन हमसे दोस्तों बातें करता है। यही बात कर रहा है कि ए बी सी तीनों की औसत 30 वर्ष का है। ये हमसे यह बातें कर रहा है कि भैया हम हूँ, ए भी 30 है, बी भी 30 है, सी भी 30 है, ये कह रहा है यह बात। तथा उनकी आयु का अनुपात दोस्तों इस एक्चुअल में 30 नहीं है, ये 30 हम मानते हैं, औसत सबको समान बनाता है, लेकिन एक्चुअल में ये कुछ और रहे होंगे। और ये कुछ और क्या रहे होंगे? यह कुछ और रहे होंगे और उस और का अनुपात क्या आया है? 5/6/7। औसत क्या करता है दोस्तों? औसत तो अलग अलग को समान बना, अलग अलग को जोड़ता है और समान बांटता है, ये वाला है। लेकिन जो रियली में जो संख्या रही होगी उन संख्या का अनुपात ये दिया है 5/6/7, यानी ए। ऐसे ये क्या है? ये ए है, ये क्या है? बी है, ये सी है। यानी इसमें जो कॉमन फैक्टर रहा होगा वो कट जाएगा, और वो कॉमन फैक्टर हम यूनिट के नाम से जानते हैं, यूनिट बोल देते हैं। हाँ तो चलो, तो ये 90 वर्ष जो हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं? तीनों का आयु का योगफल ही तो निकाले हैं दोस्तों। बोलो जी, निकाले कि नहीं? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी। मैंने तीनों की उम्र का हमारा देखें तो 90 वर्ष आ गया तीनों की उम्र का योगफल। और इसमें देखा जाए तो उनकी औकात कितनी है बताओ? ए संबंधे बी संबंधे सी दोस्तों क्या है हमारा? 5/6/7 है। तो ये टोटल का हमारा मान 30 वर्ष दिया, 90 वर्ष दिया है। और हमारा एक फार्मूला आपको पता होगा, क्या पता होगा? वैल्यू अपान किसका इंटू चाहिए। ये डायरेक्ट रखिए और आंसर पाइए दोस्तों। गजब का तरीका आप सबको बताया जा रहा है दोस्तों। वैल्यू क्या है हमारा? 90 वर्ष। यहाँ 90 वर्ष रखो। यह किसका है भैया? तो यह 90 वर्ष तीनों लोग का है। तीनों लोग की औकात कितनी है? तो जोड़ो 5 6 11, 11 7 18, 18 यहाँ रख दो। किसका इंटू चाहिए? हमें क्या चाहिए भैया? हमें चाहिए सी की आयु। और सी की आयु, सी की औकात कितनी है दोस्तों? 7 है। यहाँ 7 रखो, यही तो आंसर है दोस्तों। एक लाइन में आंसर? अरे हाँ भैया, एक लाइन में आंसर। 18 में 90 से भाग करोगे 5, 5 में 7 से 35। इतना ईजी होता है, इतना ईजी। हाँ दोस्तों, इतना ही ईजी होता है मस्त। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैथ को ईजी बनाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ए बी और सी। दोस्तों थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि शुरू में मैंने आपको हकीकत ज्ञान बताया, अब उस हकीकत ज्ञान को थोड़ा स्पीड में मैं बोलूँगा। चलो, इन तीनों की वर्तमान आयु का योग सीधे 90 वर्ष दे दिया। योग दे दिया तीनों का योग, यानी क्या दे दिया हमारा? दे दिया है ए प्लस बी प्लस सी 90 वर्ष। लिख दो दोस्तों। ये क्वेश्चन हमसे क्या बातें कर रहा है? यही बातें कर रहा है।
फिर कह रहा है कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु में इतने का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु याद करिए दोस्तों, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। बताओ यहाँ पर देखो -6 वर्ष लिख दो, और 6 वर्ष पहले इनके अनुपात क्या है, 1:2:3 के अनुपात में है। दोस्तों समझने वाली बात है कि a + b + c = 90 वर्ष जो दिया है वो इनके वर्तमान दिया है, क्या दिया है, वर्तमान उम्र दिया है। वर्तमान उम्र देखो तो लिखा भी है वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। तो 6 वर्ष पहले की बात किया है, तो 6 वर्ष पहले यहू 6 वर्ष कम रहे होंगे। ये है ए जी, ये है बी जी, ये है सी जी, और यह भी 6 वर्ष कम रहे होंगे, यह भी 6 वर्ष कम रहे होंगे। यानी 6 वर्ष पहले कितने कम रही होगी इनकी उम्र, तीनों का योगफल अगर निकालें तो -18, यानी 18 वर्ष इनकी उम्र कम रही होगी। वर्तमान में इनकी उम्र है दोस्तों कितनी, 90। तो 6 वर्ष 90 का मतलब क्या, इन तीनों का योगफल बता रहा हूँ। और 6 वर्ष पहले अगर इनका योगफल निकाला जाए, 6 वर्ष पहले या -6 वर्ष पहले और अगर इन तीनों का योगफल निकाला जाए, यानी a + b + c निकाला जाए, तो 90 में से तीनों का आयु घटेगा कि नहीं घटेगा, हाँ भैया घटेगा। 18 घटाओ, 90 में से 18 जाएगा, क्या आएगा, 72। अब यह 72 जो है इन तीनों का योगफल यानी इस रेशियो के अनुसार बट जाएगा। किस रेशियो के अनुसार, 1/2/3। दोस्तों इस रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब ये होता है कि यह 72 जो है, इस 72 को हम 1/2/3 में बांटें। इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 3 6, यानी 6 वर्ष के अगर लोग रहे होंगे तीनों मिलाकर, तो 1 वर्ष का ए रहा होगा, 2 वर्ष का बी रहा होगा, सी वर्ष का ये रहा होगा। ऐसे 72 का 6 पार्ट करो और सबको अलग अलग 1 2 3 दोगे तो अंत में उस तरीका से भी कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। चलो अब आसानी से बताते हैं। तो देखो अब 72 6 वर्ष पहले का रेशियो तुम्हें मिल गया, तो 6 वर्ष पहले का रेशियो मिल गया, तो अब सबका मान निकालो किससे, वैल्यू अपान किसका इंटू चाहिए से, वैल्यू अपान किसका इंटू चाहिए से हर एक का मान अब आप ज्ञात कर सकते हो। चलो सबसे पहले हम किसका ज्ञात करते हैं, तो ए का। ए कितने यूनिट के हैं, 1 यूनिट का। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 72 वर्ष 6 वर्ष पहले। क्यों हम निकालें, क्योंकि 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। किसका है वैल्यू, ये 1 2 3 3 6 यूनिट का मान है 72। हमें चाहिए क्या, हमें 1 यूनिट का चाहिए, तो सीधे निकाल दो 1 यूनिट का। 72 में 6 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 72 में 6 से 12 करोगे तो वर्ष 1 72 यानी 12। 1 यूनिट का मान दोस्तों 12 आ गया, 12 वर्ष। 1 यूनिट का मान 12 आ गया तो सीधे रख दो, ये कितने वर्ष के हो गए, 12 वर्ष के हो गए। ए हमारा 12 वर्ष का होगा। अब बी है हमारा 2 यूनिट का, यानी 12 दूना का 24 वर्ष। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट का मान ही हमारा क्या है, 12 12 24। ये क्या होंगे, बढ़तियाँ ही 36 वर्ष के होंगे। तो 6 वर्ष पहले ये 12 वर्ष का रहा होगा और ये 24 वर्ष का रहा होगा, ये 36 वर्ष का। क्यों, क्योंकि 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। पूछा क्या, सी की वर्तमान आयु कितनी है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है, तो 6 वर्ष पहले सी हमारा 36 वर्ष का था, है ना। 6 वर्ष पहले सी हमारा 36 वर्ष का था, तो वर्तमान के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा ना। बोलो यार, इतना इजी चीज़ को भी लेंदे बनाते हैं, यानी 42 तुम्हारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2/3 है दोस्तों। इसका मतलब ये हुए सुमित, ये हुए प्रकाश, इनके वर्तमान आयु का अनुपात 2/3 है, तो 2/3 मैंने लिख दिया। फिर बाद में कह रहा है सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, यानी ये जो सुमित जी हैं इस प्रकाश जी से 6 वर्ष छोटे हैं, यानी -6 कर देंगे तो क्या ये इक्वल हो जाएंगे, हाँ, क्योंकि 6 वर्ष छोटे थे। फिर कह रहा है तदनुसार 6 वर्ष बाद सुमित प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद कह रहा है, पहले वर्तमान आयु ही ज्ञात करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या होता है, तभी तो हमारा 6 वर्ष बाद ज्ञात होगा दोस्तों। तो देखो ध्यान से, सुमित और प्रकाश जो वर्तमान आयु का अनुपात 2/3 है, और अनुपात 2/3 है, और इनके जो सुमित जो प्रकाश है 6 वर्ष छोटा भी है, यानी सुमित और प्रकाश के जो डिफरेंस है, क्या सुमित और प्रकाश का जो आयु का डिफरेंस है वो कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का है। 6 वर्ष का डिफरेंस है। यहाँ भी कुछ डिफरेंसेज है क्या सुमित और प्रकाश में, हाँ भैया डिफरेंसेज है। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का डिफरेंसेज है, क्योंकि सुमित जी 2 यूनिट के हैं, ये प्रकाश जी 3 यूनिट के हैं, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस होने के कारण ही ये क्यों डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ 6 वर्ष का यहाँ डिफरेंस है, यानी 1 यूनिट बराबर 6 हो गया। 1 यूनिट का मान हमारा 6, ये वर्ष में, क्यों, क्योंकि ये वर्ष में है, यानी 1 यूनिट का मान हमारा 6 वर्ष से निकल गया, तो क्या ये 2 यूनिट का नहीं निकल जाएगा, क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, क्या होगा, 12 वर्ष होगा। क्या 3 यूनिट का नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, 6 से गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा, 18 वर्ष। यानी वर्तमान आयु इनकी 12 वर्ष है सुमित जी की, और हमारे प्रकाश जी की 18 वर्ष है। आगे कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 6 वर्ष बाद क्या यहू 6 बढ़ गए होंगे, यहू 6 बढ़ गए होंगे, तो 12 6 क्या हो जाएगा, 18। यहाँ पर 6 वर्ष बाद कितने वर्ष के रहे होंगे, 24 वर्ष। भैया तुम क्यों इतने टेंशन में हो, 6 वर्ष बाद क्या खाली सुमिते बढ़ेंगे, भाई प्रकाशो तो बढ़ेंगे, 6 जोड़ो ना इनमें,
अब देखो 6 से भाग करोगे तो शायद ये 18 चौक 36 18 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी 3 संबंध 4 तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा। इसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु का अनुपात 7/3 है। देखो ये है हमारे पिताजी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। ये पिताजी हैं और ये बेटाजी हैं, ठीक है दोस्तों। इनके अनुपात जो है 7/3 है। देखो कह रहा है वर्तमान आयु, कह रहा है याद रखना ये वर्तमान की बात कर रहे हैं। उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है। तदनुसार 6 वर्ष बाद उनका दोस्तों आयु का गुणनफल कह दिया है, तो अब हमें यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा कि जो एचसीएफ है उनका माना एचसीएफ मैंने जो कटा होगा वो यक्स रहा होगा। तो यह हमारे पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे, 7x के हो जाएंगे, और हमारे बेटे कितने वर्ष के हो जाएंगे, 3x के हो जाएंगे नहीं वर्तमान में। यूनिट मानो या यक्स मानो, बात एक ही है। अब कह रहा है दोनों के आयु का गुणनफल, गुणनफल का मतलब यह गुणनफल, तो गुणा कर दो बराबर 756 का 756 कर दो। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ दोस्तों, काफ़ी ईजी होता है। केवल हमें क्वेश्चन से बातें करना सीखना है। लोग हवा बना चुके हैं, एक्चुअल मैथ में कोई दम नहीं होता है। अब देखो यक्स में यक्स से गुणा करोगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 7 3 में गुणा नहीं करो, सीधे 756 है। गुणा बराबर के इधर आता है तो क्या होता है, भाग होता है। जो 7 यहाँ गुणा के रूप में है तो भाग होगा, 3 भी गुणा के रूप में है तो यहाँ भाग होगा, तो यहाँ भाग कर दो। अब देखो इससे कटाओ, 7 1 है 7, 7 1 7, 5 उठाओगे नहीं जाएगा 0, 7 8 है 56, 3 से करो 3 का 9, 3 से 18 36 आया। तो यक्स स्क्वायर बराबर 36 आया, तो यक्स बराबर रूट में 36 होगा कि नहीं, स्क्वायर उधर जाएगा तो यक्स का मान क्या आएगा, 6 आएगा। यक्स का मान 6 आ गया तो क्या तुम 6 का मतलब क्या, 7x और 3x। अब बताओ पिता की उम्र निकल जाएगी क्या, कैसे क्या करोगे, 6 से गुणा करोगे, 7 में 6 रखोगे तो 7 42 यूनिट ही मानो ये यक्स को, और 1 यूनिट मानो। लेकिन ये इनका उम्र क्या हो जाएगा, 3 से 18 हो जाएगा, यानी बेटे जी 18 के और पापा जी हमारे 42 वर्ष के। आगे कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद हमारे पापा बढ़ जाएंगे, लेकिन पुत्र नहीं बढ़ेगा। है बेवकूफ़ कहेंगे, पुत्र का 6 वर्ष बाद गजब बात करते, यहू से बढ़ेगा। 18 6 24 और यहाँ 42 से 48, यानी दोनों में अनुपात क्या हो जाएगा, 48/24, यानी 2/1 की अनुपात हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यही हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3/5 है, उनकी आयु का योग 56 है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तदनुसार 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। वही सब क्वेश्चन दोस्तों केवल घुमा फिरा कर दिया है। देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3/5 है, 3/5 कर दो। उनकी आयु का योग 56 है, यानी कितना, ये टोटल दिया है, टोटल वैल्यू का मान दे दिया है। और आप सभी जानते हो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो पहले इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर लो। देखो 3 और 5 जोड़ो, 3 5 8, यानी 8 यूनिट का मान दिया है। कितने यूनिट का मान दिया है, 8 यूनिट का मान दिया है। क्या दिया, 56 वर्ष। आप सभी जानते हो वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए, हाँ वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए, इससे आप आसानी से दोनों का उम्र ज्ञात कर सकते हो। यह वैल्यू 3 और 5 8 यूनिट जो है किसका मान है, 56 वर्ष का मान है। यानी ये 56 वर्ष जो है वैल्यू है। उनकी आयु का योग का मतलब क्या है, 3 और 5 का योग, यानी कितना, 8 यूनिट, यानी यह वैल्यू जो है ये 8 यूनिट की है। यानी ये 56 वर्ष 3/5 के अनुपात में बांटे गए होंगे, यानी 3 5 8 8 अगर कोई वर्ष के रहे होंगे दोनों, तो 3 वर्ष का ये रहा होगा, 5 वर्ष का ये सेंस होता है दोस्तों। और 8 ऐसे बढ़ाओ, फिर इसको 3 और 5 2 ऐसे करते करते एक बार 7 बार ले जाओगे ना, तो 56 आ जाएगा, और इनका योग कर दोगे तो तुम्हारा हकीकत ज्ञान से वो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो समझो, यह वैल्यू हमारे 56 किसकी दी है, 8 यूनिट की दी है। तो वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए, हमें क्या, हमें ए की उम्र चाहिए, तो यहाँ ए रख दो। 8 7 56, 7 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 16 होगा। तो तुम यहाँ पर क्या कर दोगे, डायरेक्ट 7 में 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 21 होगा। तो यहाँ पर हमारा ए उम्र क्या होगी, 21 वर्ष की होगी। बी की उम्र वही वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए निकालो, यानी 56, इसका मान है 8 का, हमें चाहिए क्या, 5 यूनिट तक चाहिए। 8 7 56, 7 5 35, यानी 35 वर्ष के ये रहे होंगे। हाँ, वर्तमान आयु का अनुपात इनका पता चल गया। वर्तमान आयु का अनुपात नहीं रियल, कि ये 21 वर्ष के रहे होंगे, ये 5 वर्ष के रहे होंगे। कह रहा 7 वर्ष पहले उनकी अनुपात क्या थी, 7 वर्ष पहले, यानी इसमें भी 7 घटाओ, इसमें भी 7 घटाओ, क्योंकि दोनों घटे होंगे भाई। 21 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा, सही तुमने कहा 14 आएगा। 35 में से 7 घटाओगे क्या आएगा, सही कहा 28 आएगा। और 14 करने 14, 14 दूना का 28, यानी 1/2 तुम्हारा राइट आंसर है दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 वर्ष पहले राम और रहीम के आयु का अनुपात। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत आसानी से तुम यहाँ राम जी लिख दो, यहाँ रहीम का है तो यहाँ रहीम लिख दो तुम आसानी से। राम और रहीम का अनुपात कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तो यहाँ लिखो -10 वर्ष, ये जरूर लिखो -10 वर्ष पहले।
अनुपात क्या है 1/3 था, तो यहाँ लिखो 1/3, ठीक है। फिर आगे देखो, अब से 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान नहीं कर रहा, 5 वर्ष बाद कर रहा है, तो +5 वर्ष कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष बाद अनुपात 2/3 हो जाता है, तो लिख दो 2/3 हो जाता है, हो जाएगा। तदनुसार उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो इसके लिए देखते हैं। आप ही बताओ, इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये 10 वर्ष पहले, यानी बीच में कोई वर्तमान समय रहा होगा, वर्तमान उम्र रही होगी इनकी, किस वो बीच में रहेगी, वर्तमान उम्र इनकी क्या रही होगी बीच। तो 10 वर्ष पहले का मतलब इस वर्तमान से 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी इधर डिफरेंस कितने हो जाएगा 10 का हो जाएगा। ये 5 वर्ष बाद का मतलब क्या करेगा, वर्तमान से 5 वर्ष बाद, यानी ये वाला डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस देखें तो कितने का होगा एक्चुअल में, तो 10, 5, 15 वर्ष का होगा। यानी इन दोनों में कितने वर्ष का डिफरेंस होगा, 15 वर्ष का डिफरेंस रहा होगा। अब बात समझो, याद तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि 15 वर्ष का डिफरेंस है इन दोनों रेशियो में। तो 15 वर्ष, ये 15 मतलब पहले, मतलब यह कोई अनुपात है राम और श्याम का, वो 15 वर्ष बाद इनका अनुपात ये है, यानी ये भी 15 वर्ष बड़े हैं, ये भी 15 वर्ष बड़े हैं, क्योंकि उम्र सबकी बढ़ती है दोस्तों, समान मात्रा में बढ़ती है, समान दिनों में बढ़ती है। अब बताओ, बढ़ने की बात आ रही है, तो क्या ये बड़ा है, हाँ बड़ा है। कितने यूनिट का बड़ा है, तो भैया यहाँ 1 से 2 है, यानी 1 यूनिट बड़ा है। क्या यहाँ बड़ा है, नहीं बड़ा है, नहीं बड़ा है ना, नहीं बड़ा है, ये भी बढ़ना चाहिए। कितना, 1 यूनिट का। तब क्या करोगे तुम, कुछ नहीं, वही विधि, इन 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और इस 1 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इस 2 से इसमें तुम क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर 2 आया, इस 1 से तुम ऊपर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ, उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये इनका अंतर समान आए। चलो 1 से करोगे तो 1/3 ही रहेगा, इसमें 2 से करोगे 2 3 का 4 और 2 3 6। अब ध्यान से देखो, इनमें अंतर कितने हैं, देखो। अब पेन जो है दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि समझ में आए तुम्हें। अब इन दोनों में देखो, ये 1 था, इन दोनों डिफरेंस कितने का हो गया दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस 3 यूनिट का हो गया, 1 से 3 हो गया। इन दोनों में भी डिफरेंस वही समान ही रहा होगा, देखो 3 यूनिट का डिफरेंस हो गया। अब देखो, इन दोनों में कितने वर्ष का डिफरेंस था, वर्ष में 15 वर्ष का, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, 3 यूनिट का डिफरेंस। यानी यह 3 यूनिट का डिफरेंस क्यों हुआ दोस्तों, ताकि ये दोनों, यह भी 15 वर्ष बढ़ गया, यह भी 15 वर्ष बढ़ गया, यानी यह 3 यूनिट हमारा कितने के बराबर हो गया, 15 वर्ष के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा 15/3, यानी 5 वर्ष हो गया हमारा, 1 यूनिट का मान 5 वर्ष हो गया। तो अब तुम इसमें अगर रखोगे तो क्या मान ज्ञात होगा, 10 वर्ष पहले राम की उम्र क्या रही होगी या रहीम की उम्र क्या रही होगी, ये प्राप्त होगा। अगर 1 यूनिट का मान 5 वर्ष अगर तुम इसमें रखोगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 5 वर्ष बाद इनके आयु क्या रहे होंगे, ये प्राप्त होगा। ये पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो पहले तो तुम आसानी से 5 वर्ष बाद क्या रही होगी ये याद कर लो। तो 4 में 5 से गुणा, 1 यूनिट का मान 5 वर्ष, तो 4 यूनिट का मान बोलो, 4 यूनिट का मान क्या होगा, 4 गुणा 5 होगा, यानी 20 वर्ष होगा। 20 वर्ष के कौन रहा होगा, 20 वर्ष के हमारे 5 वर्ष बाद रहे होंगे हमारे राम जी 20 वर्ष के। यहाँ पर क्या था, 6 था, 6 में 5 से गुणा करोगे, 6 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 5 वर्ष है, तो 6 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, तो देखो 6 गुणा तुम करोगे 5, यानी क्या आएगा तुम्हारा 30 यूनिट आएगा, 30 वर्ष आएगा। यानी तुम 20 वर्ष के थे कब, 5 वर्ष बाद राम हमारे 20 वर्ष के हो गए, और 5 वर्ष बाद हमारे श्याम जी 30 वर्ष के थे। ठीक है, क्यों 5 वर्ष बाद निकल रहा है, क्योंकि 5 वर्ष बाद की यूनिट है। वर्तमान पूछेगा तो 5 वर्ष बाद अगर तुम 20 वर्ष के रहे हो, अपने में सोचो 5 वर्ष बाद तुम 20 वर्ष के हो गए, तो अभी कितने के रहे होगे, 15, यानी 5 वर्ष घटाओगे, ये कितने का रहा होगा 25, यानी 15/25 तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हर्ष की आयु 40 वर्ष, रीत की आयु था 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3/5 होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे कितने वर्ष पहले कह रहा है, इनकी वर्तमान, मान लो कि 100 वर्ष पहले, मान लो कि 40 वर्ष के कौन है, हम मान लो क्या हर्ष की उम्र 40 वर्ष है, मान लेते हैं कि 100 वर्ष पहले इनकी उम्र जो है 3/5 रही होगी, तो क्या करेंगे 40 में हम ये घटा देंगे कि हमारे जो हर्ष जी हैं ये हर्ष है, हर्ष अनुपात का मतलब बटा होता है दोस्तों, हर्ष बटा रीत की हम देख रहे हैं। ठीक है, हर्ष बटा रीत, तो हर्ष वर्तमान में 40 है, लेकिन हम मानते हैं कि 100 वर्ष बाद 3/5 के हो जाएंगे, तो 40 में हम यह घटा देंगे, जो होगा वही हमारे हर्ष रहे होंगे। और हमारे रीत जी 60 वर्ष के हैं, यह भी तो 100 वर्ष घटेंगे, क्यों दोस्तों, अरे बार बार कही बात कि समान समय में समान वृद्धि होती है आयु में, या कमी होती है तो समान कमी होगी। ये घटने के बाद इनका अनुपात 3/5 होता है, मैंने क्या होता है 3/5, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई इसमें, 3 से मल्टीप्लाई इसमें, जो आएगा वही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एक विधि तो ये हो गई।
चलो एक विधि से ज्ञात कर लेते हैं, फिर शॉर्टकट यहीं पे उत्तर दिखा देंगे कैसे दूसरी विधि होगी। चलो गुणा करो, 5 में 3 गुणा करोगे तो इन दोनों में गुणा होगा, 5 से इन दोनों में होगा 3 से। चलो करो, 5 में 40 से करोगे तो 200 माइनस 5x, 3 से करोगे तो 1800, 3 से 18, 180 माइनस 3x। अब देखो 5x को उधर भेजो 180, क्यों 5x को उधर भेजना है? क्योंकि माइनस से उधर जाएगा, प्लस बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। देखो इधर 200 प्लस 180 है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 180 हो जाएगा। माइनस 3x को वहीं रहने दो, माइनस 5x को इधर लागू है तो प्लस 5x हो जाएगा। अब देखो 200 में से 180 जाएगा तो हमारा 20 हो जाएगा। और 3x से 2 देखो ये माइनस 3 है प्लस 5 है, जब चिन्ह डिफरेंस होता है तो घटता है दोस्तों। 5 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या होगा, 2, और चिन्ह बड़े का रहेगा, बड़ा हमारा प्लस है तो प्लस। x की वैल्यू ज्ञात करो तो क्या होगा, 2 यहाँ गुणा है तो यहाँ आएगा तो भागा हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आएगा, देखो 20 में 2 से भाग करोगे तो 10 आएगा। यानी 10 वर्ष पहले हमारी इनके अनुपात 3/5 रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1/2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1/3 है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी करें। देखिए क्या करा, 2 भाइयों का अनुपात वर्तमान का अनुपात दे दिया है 1/2, ये वर्तमान का दे दिया है, ये वर्तमान का दे दिया 1/2। फिर क्या कह रहा है कि तथा 5 वर्ष पहले अनुपात 1/3 था, यानी -5 वर्ष पहले कह रहा है इनका अनुपात क्या है, 1/3 है। तो कह रहा है कि प्लस 5 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा। तो पहले हम वर्तमान अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर काम हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान में 1/3 के अनुपात में ये हैं, अब 5 वर्ष पहले इनका अनुपात 1/3 रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इससे ये कुछ कम रहे होंगे, ये इससे क्या रहे होंगे, कुछ कम रहे होंगे, कम रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, तुम्हारा समानता दिखाई दे रहा था। पहले तो इनके यूनिट को समान करो, क्या करो, इनके यूनिट को समान करो। ये क्या कर, इसके लिए बताया कि 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और 1 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 3 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 2 का डिफरेंस है। तो क्या करोगे, इस 2 से इसमें तुम गुणा करोगे और इस 1 से तुम इसमें गुणा करोगे। यही विधि तुम्हें बार बार बताई जा रही है। 2 से करोगे तो 2 1 2 और 2 दूना का 4, 1 से करोगे तो 1/3। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, ये वर्तमान वाला उम्र बड़ा होगा क्योंकि ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर बड़ा भी है, देखो बड़ा भी है। तो वर्तमान में ये 2 यूनिट के रहे होंगे, एक भाई और दूसरे भाई 4 यूनिट के रहे होंगे। लेकिन 5 वर्ष पहले ये कितने यूनिट के हो गए, 1 यूनिट का हो गए। तो 1 यूनिट का हो गए तो इनमें कितने का अंतर हो गया, देखो 2 से हमारा 1 यूनिट हो गए हैं तो 1 यूनिट का अंतर हो गया। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। और 4 से 3 हो गया, ये भी 1 यूनिट का अंतर है। यह 1 यूनिट दोनों हमेशा समान ही होगा, देखना यहाँ पर जो आएगा वो समान ही आएगा। नहीं आएगा तो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखे लिए। या 1 यूनिट का डिफरेंस माने 1 यूनिट कम क्यों हो रहा है, ये इसलिए कम हो रहा है क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यानी इस 1 यूनिट का मान क्या दे दिया दोस्तों, 5। देख रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट केवल लिखते ही उत्तर आ रहा है 5 वर्ष। 1 यूनिट का मान 5 वर्ष। अब देखो ध्यान से, इसमें रखोगे मान तो वर्तमान आएगा, इसमें रखोगे मान तो 5 वर्ष पहले का आएगा। तो इसमें हम रखेंगे वर्तमान उम्र ज्ञात करेंगे तो 5 वर्ष 1 यूनिट का मान आया है। तो हमारे वर्तमान में यह भाई कितने वर्ष के रहे होंगे, 10 वर्ष के रहे होंगे। 5 दूना का 10, 4 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट 5 वर्ष, 4 यूनिट का वैल्यू 4 5 20 वर्ष। इन वर्तमान में हमारा एक भाई 10 का रहा होगा, दूसरा भाई 20 का रहा होगा। कह रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद ये भी 5 बढ़ेंगे, ये भी 5 बढ़ेंगे। 10 में 5 जोड़ोगे तो 15 होगा, 20 में 5 जोड़ोगे तो 25 होगा। काफ़ी इजी लग रहा है दोस्तों। 15 आई 15 50 25, 3/5 तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों। इसी प्रकार के से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए दोस्तों। विश्वास मानिए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन रेशियो से या आयु संबंधी आप क्वेश्चन को चुटकियों में करोगे क्योंकि आपको हकीकत ज्ञान पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूँ। काफ़ी कि मैं अपने पुत्र से, ये है मैं, ये है पुत्र, कुछ भी लिखो दोस्तों। मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूँ, मतलब मैं जो हूँ पुत्र से 3 गुनी आयु का हूँ। यानी पुत्र अगर 1 है तो इसका 3 गुना, मैंने 1 में 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 गुनी आयु का हूँ। तो चलो भैया ये अनुपात निकल गया कि नहीं। मैं जो है पुत्र से 3 गुनी आयु के हूँ, तो मैं पुत्र अगर 1 है तो ये 3 गुनी आयु की हो गए। 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की 2 गुनी हो जाती हूँ। देखो 15 वर्ष बाद कह रहा है तो यहाँ पर 15 लिख दो, यहाँ वर्ष लिख दो, बाद कह रहा है तो प्लस कर दो। 15 वर्ष बाद मैं 2 गुनी हो जाती हूँ, मैंने अगर पुत्र 1 रहा होगा तो हम 2 हो जाती हूँ। फिर कह रहा है तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना होगा, मैंने वर्तमान उम्र कह रहा है। देखो दोनों का योग कितना होगा, 3 यूनिट की मैं हूँ और पुत्र मेरा 1 यूनिट का है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का हो जाएगा। लेकिन हमें यूनिट में उत्तर थोड़ी नहीं चाहिए, हमारा 4 यूनिट का हो जाएगा। हमारा यूनिट में उत्तर नहीं चाहिए, 4 है। हमारा तो मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखो दोस्तों कैसे मान निकलेगा भाई। क्वेश्चन इन दोनों में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 15 वर्ष का डिफरेंस है। लेकिन इसमें
पहले की बात कर रहा है, देखो 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी वृद्धि रही होगी, यहाँ तो कमी हो रही है। तो पहले तो इन दोनों का समान बनाओ, पहले देखो कमी हो रही है, सीधे लग रहा है। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 का है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 का है। तो ऊपर किससे गुणा करोगे, उल्टा से इस 1 को उठाकर इसमें गुणा करोगे, इस 2 से उठाकर इसमें गुणा करोगे। काफ़ी ईजी है दोस्तों, करोगे तो ये 3 संबंध 1 हो जाएगा, यहाँ करो 2 दूना का 4 संबंध है, 2 1 2 हो जाएगा। देखो अब क्या, देखो 15 वर्ष बाद की बात है, तो ये बड़ा होना चाहिए। देखो ये बड़ा है, 3 से 4, 1 से 2 हम बड़ा है। और मज़े की बात ये है कि इन दोनों का डिफरेंस भी बड़ा होगा। देखो कैसे डिफरेंस बड़ा होगा, देखो डिफरेंस समान होगा। देखो 3 और 4 का कितने यूनिट का डिफरेंस है दोस्तों, 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 2 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और 1 यूनिट का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यह वर्तमान उम्र का अनुपात है, ये 15 वर्ष बाद का है। 15 वर्ष बाद से ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा। मैंने 1 यूनिट का मान सीधे 15 वर्ष दे दिया दोस्तों। काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी समझने वाली बात रहती है। 1 यूनिट का मान 15 वर्ष दे दिया है, तो 3 यूनिट का मान क्या होगा, बोलो 15, तो यहाँ 45 वर्ष होगा। 1 यूनिट का मान क्या होगा, 15 लेकर 15 वर्ष का होगा। यानी जो भी रहा होगा वो 45 वर्ष का है वर्तमान में, और पुत्र जो है वर्तमान में 15 वर्ष का है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, 15 वर्ष का है। तो हम दोनों की आयु का योग कितना है, मतलब 15 प्लस 45 की बात पूछ रहा है, कितने वर्ष का है, 60 वर्ष का है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, 1 यूनिट का मान दोस्तों 15 वर्ष निकाला, टोटल का पूछ रहा है। टोटल का मतलब क्या है, 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट, कितना यूनिट, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 15, तो 4 यूनिट बराबर 15, चौका 60 यूनिट। सीधे मार कर चले आते हैं दोस्तों। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो पिता की आयु, देखो ये पिता है और ये हमारे पुत्र हैं। तो पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन रेशियो से तो नहीं हो पाएंगे। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगने से 10 वर्ष अधिक है, ये क्वेश्चन रेशियो से नहीं हो पाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन को हमें ट्रेडिशनल मेथड से ही करना पड़ेगा। कैसे, देखो पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु x मान लो, पुत्र की वर्तमान आयु y मान लो। अब देखो पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुने से, देखो पिता की वर्तमान आयु है, ये पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से, तो गुणे 3 कर दो। क्वेश्चन जैसे कह रहा है 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर +3 कर दो। हाँ, यहाँ बराबर लगा दो। क्या आया तुम्हारा, x बराबर आ गया 3y + 3। आगे देखो क्या कर रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है दोस्तों, आगे कर रहा है पिता की आयु 3 वर्ष बाद हमारे पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे, बताओ। 3 वर्ष बाद पिता हमारा कितने वर्ष का हो जाएगा। देखो 3 वर्ष बाद कह रहा है, 3 वर्ष बाद हमारे पिता की उम्र क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। नहीं तो पहले x + 3 कर दो पिता, और पुत्र क्या हो जाएंगे, पुत्र में भी 3 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, तो y + 3 कर दो पुत्र। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगने, देखो पुत्र की आयु तो हमारे 3 वर्ष बाद ये रही होगी, इसके दुगने, तो दुगने कर दो। पुत्र की आयु की दुगने से 10 वर्ष अधिक है, अधिक कर रहा है, तो यहाँ पर +10 कर दो। यहाँ पर क्या कर दो, +10 कर दो, और बीच में क्या कर दो, बराबर लगा दो। ऐसा 2 इक्वेशन मिलेंगे दोस्तों, 2 इक्वेशन से आप सॉल्व कर लेंगे, x y का मान निकल जाएगा। यहाँ रेशियो को अनुपात समानुपात के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का लड़के कि आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष पश्चात उनके आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है। 10 वर्ष पश्चात उनके आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों काफ़ी ऐसे क्वेश्चन को कराया जा चुका है। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप जब भी देखेंगे, चाहे 6 महीने बाद देखेंगे, 7 महीने बाद देखेंगे, जब भी आप देखेंगे इस वीडियो को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को भेजेंगे दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो -5 वर्ष लगाने में आपको क्या हो रहा है, लगा दीजिए ना -5 वर्ष पहले। यहाँ पर हमारे पिताजी हैं और यहाँ पर हमारे पुत्र जी हैं। हमारे नहीं दोस्तों, इनके पिता के पुत्र। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु जो है 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। यानी अगर पुत्र हमारे 1 के रहे होंगे, तो 5 वर्ष पहले हमारे पिताजी रहे होंगे 5, यानी 5 गुनी थी। 1 में 5 गुना करोगे तो 5 ही आएगा। 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। मैंने 2 वर्ष बाद कह रहा है, यानी बीच में कोई वर्तमान समय रहा होगा, यह बात मत बोलिए। बीच में वर्तमान समय रहा होगा, यह +2 वर्ष बाद कह रहा है, तो +2 कर दीजिए। वर्ष बाद इनकी देखिए क्या कह रहा है, वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। मैंने पुत्र अगर 1 है, 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो हमारे पिताजी 3 गुना, मैंने 1/3 हो जाएगा। और चलो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि पिता के वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। मैंने इस वर्तमान आयु याद करो, अनुपात बता दो। चलो देखो,
इन दोनों में कितने वर्ष का डिफरेंस है दोस्तों? देखो समान यूनिट का डिफरेंस है कि नहीं है? नहीं है तो कराओ। इन दोनों में कितने वर्ष का डिफरेंस है? कितने यूनिट का डिफरेंस है दोस्तों? 2 यूनिट का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितने यूनिट का डिफरेंस है? 0, यानी समान नहीं है। तो पहले समान बनाओ, बार बार तुम्हें कह रहा है। इसके लिए क्या करोगे? 5 में 1 का कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 3 1 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो क्या करोगे? इन दोनों में किससे गुणा करोगे? 2 से गुणा करोगे। और इसमें किससे गुणा करोगे दोस्तों? इनमें किससे गुणा करोगे? तो ऊपर वाले 4 से गुणा करोगे तो देखो नया अनुपात क्या मिलेगा तुम्हारे यहाँ पर। 2 से करोगे तो 2 5 10 हो जाएगा, यानी 10 संबंध है। 2 से करोगे 2 कने 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से करोगे चढ़ते 12 संबंध है, 4 कने 4 हो जाएगा। यानी ये हमारा अनुपात अब रियल वाला अनुपात निकला है जो आपके बातों को संतुष्ट करेगा। ठीक है, देखो कैसे संतुष्ट करता है। अब देखो पहले डिफरेंस इन दोनों में कितने का है, पहले ये निकालो। देखो ये वर्तमान से 5 वर्ष पहले की कहानी है, यानी 5 यहाँ पर तुम्हारा आया। वर्तमान से 5 वर्ष पहले की कहानी, यानी 5 यहाँ से आया। ठीक है दोस्तों, वर्तमान से 2 वर्ष बाद की कहानी, यानी 2 यहाँ आया। इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो एक्चुअल में कितने वर्ष का डिफरेंस है? 7 वर्ष का डिफरेंस है। कितने वर्ष का डिफरेंस है? 7 वर्ष का डिफरेंस है। तो 7 वर्ष हमारे पिता भी बड़े होंगे, पुत्र भी बड़े होंगे, यानी इनमें जो यूनिट का है वो समान होना चाहिए। देखो 10 से 12 है तो 2 यूनिट की वृद्धि हुई है कि नहीं? हाँ भैया 2 यूनिट की वृद्धि हुई है। 2 से 4 हुआ है, 2 से 4 हुआ है तो इसमें कितने यूनिट की वृद्धि हुई है? यहाँ भी 2 यूनिट, 2 से 4 2 यूनिट की वृद्धि। या 2 यूनिट की वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि दोनों जो है 2 यूनिट की वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि ये 7 वर्ष की वृद्धि हुई है। ये 2 यूनिट का मान कितना आ गया? 7 वर्ष आ गया। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आप ही बताओ। 5 7 यूनिट। ठीक है, तो 2 यूनिट का मान ये 7 यूनिट, तो क्या हो गया? 7/2 आ जाएगा ना? 7/2 1 यूनिट का मान। तो 5 वर्ष पहले अगर निकालना होगा तो इसमें हम रखेंगे, और 2 वर्ष बाद निकालना होता है तो 2 वर्ष बाद में हम रख देते हैं। 2 वर्ष बाद रेशियो 12 संबंधित 4 आ रहा है। देखो यानी पिता हमारे 12 के हैं 2 वर्ष बाद, अब पुत्र हमारे 4 के हैं 2 वर्ष बाद। लेकिन याद रखना 1 यूनिट का मान 7/2 आया, तो 12 यूनिट का मान कैसे ज्ञात करोगे? तो 12 में हम गुणा करेंगे 7/2 से। 12 में 7/2 से गुणा करोगे तो 2 छक्का 12 7 से 42 आएगा। यानी हमारे पिता हमारे 42 वर्ष का होगा। कब? याद रखना 2 वर्ष बाद। और 4 यूनिट का देखो यहाँ पर 4 यूनिट दिया है 2 वर्ष बाद। 1 यूनिट 7/2 है तो 4 यूनिट बराबर क्या होगा? 7/2 से गुणा करोगे तो 2 दूना का 4 7 दूना का 14, यानी 14 वर्ष के होंगे। कौन? पुत्र जी। कब? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद ये हमारे पिता 42 के हैं। सोचो तुम्हें अपने पे अलाउ करो, 2 वर्ष बाद तुम 42 के हो गए तो अभी कितने के रहे होगे? 40 के रहे होगे। 2 वर्ष कम करोगे ना। अब पुत्र कितने का? 2 वर्ष बाद पुत्र अगर तुम्हारा 14 वर्ष का होगा तो अभी कितने का रहा होगा? 12 वर्ष का रहा होगा, यानी 40 संबंध 12। यही तो पूछ रहा है वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? 40 संबंध 12। 40 संबंध 12 का मतलब क्या होगा दोस्तों? यह भी 4 से कटेगा, 4 3 12, यह भी 4 से कटेगा 10, यानी 10 संबंधित 3 तुम्हारा राइट आंसर है। दोस्तों आप पाए होंगे कि पूरे चैप्टर को मैंने खत्म कर दिया आयु संबंधी, और साथ ही में अभी दोस्तों एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। ये काफ़ी ईजी है, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, देखता हूँ क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15वां, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 है। दोस्तों अभी मैंने बताया ये एक व्यक्ति 36 के हैं, दूसरे व्यक्ति 50 के हैं। ठीक है, तदनुसार n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3 संबंध 4 हो जाता है। मैंने n वर्ष सीधे करा, n वर्ष बाद। अभी बताओ वर्तमान में 36 है तो n वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? +n हो जाएगा। तुम्हें बताओ, ये वर्तमान में 36 है +n हो जाएगा। n वर्ष बाद ये 36 + n वर्ष के हो जाएंगे, ये भी 50 + n वर्ष के हो जाएंगे। देखो कभी रहा है, यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 संबंध 3 है। 3 अनुपात मैंने पता होता है। n वर्ष बाद कर रहा है तो +n करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों +n हो जाएंगे। इससे इसे मल्टीप्लाई n का मान ज्ञात करोगे, वही आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन को हकीकत ज्ञान से सॉल्व कराया गया होगा, और आप पाए होंगे कि पूरे आयु संबंधी हमने जो भी सवाल बताया केवल एक कॉन्सेप्ट से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया। और रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल का हम सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में भी किए हैं, यह भी उसी का है। हर चैप्टर में रेशियो और प्रोपोर्शनल यानी अनुपात समानुपात आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों यह लेसन आज समाप्त करते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह सेशन बहुत ज़्यादा समझ आया होगा। दोस्तों यदि समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।